Hello everyone, welcome to class Zayed, welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss a very important topic of chemistry, that is general gas equation. But before start to general gas equation, at the previous lecture we have discussed MCQs, which is very important, MDK, eta and so point of view of the Boyle's law and the Charles law. वो जो मेरी वीडियो है वो ज़रूर देखें क्योंकि उसमें मैंने जो गैसेस लॉ पढ़ाए थे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, यूगेरो लॉ, उनके एमसीक्यूज़ मैंने एमडीके ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से हल किए हैं। लेकिन उससे पहले जो मेरे वीडियो है उसमें मैंने 3 लॉ डिस्कस किए थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड यूगेरो लॉ। टुडे वी विल डिस्कस जनरल गैस इक्वेशन। ये जो जनरल गैस इक्वेशन है इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। ये तीनों लॉ के कॉम्बिनेशन से बना है। तीनों लॉ के जो कॉम्बिनेशन है उनसे जो इक्वेशंस लॉ आता है दैट इज इक्वेशन आता है दैट इज जनरल गैस इक्वेशन। कौन से 3 लॉ? इसमें जो पहला लॉ है दैट इज अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ने किन 2 पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशन, मैंने आपको बताया था कि 4 गैसेस पैरामीटर है, उनमें किसी भी 2 पैरामीटर्स के दरमियान अगर रिलेशन बताना हो तो बकाया 2 पैरामीटर कांस्टेंट रखने हैं। तो बॉयल्स ने किन 2 पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशंस बताया था दैट इज पी एंड वी एट कांस्टेंट टी एंड नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन जो हमारा सेकेंड लॉ था दैट इज चार्ल्स लॉ, that is Charles law। उन्होंने जिन पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशंस बताया था दैट इज V एंड T, बकाया 2 जो पैरामीटर्स होंगे दैट इज P एंड N वो कांस्टेंट होंगे। और जो हमारा तीसरा लॉ था दैट इज एवोगैड्रो लॉ, उन्होंने जो 2 पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशंस बताया था दैट इज V डायरेक्टली टू N एट कांस्टेंट P एंड T, ये 2 पैरामीटर्स कांस्टेंट होंगे। अगर याद है मेरा एवोगैड्रो लॉ में मैंने 3-4 डिफिनीशंस की थी एवोगैड्रो लॉ का। एक जो डिफिनीशन था कि वॉल्यूम ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से वॉल्यूम ऑफ द गैस भी बढ़ता है, दैट इज नोन एज एवोगैड्रो लॉ। सेकेंड जो डिफिनीशन है, प्रोपोर्शनली खत्म करेंगे तो कांस्टेंट डालेंगे, सो V इज इक्वल टू K N एंड V बाय N इज इक्वल टू K, कि जो V वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। सो V बाय N एज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तीसरा जो डिफिनीशन मैंने किया था कि अगर 4 गैसेस पैरामीटर में से कोई भी 3 पैरामीटर्स हम सेम कर दे तो जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो सेम ही रहेगा। सो दैट इज बॉयल्स लॉ, V इनवर्स टू P एंड दैट इज चार्ल्स लॉ, V डायरेक्टली टू T एंड दैट इज एवोगैड्रो लॉ, दैट इज V डायरेक्टली टू N। अब अगर इन तीनों लॉ को कंबाइंड किया जाए, तीनों लॉ को अगर हम कंबाइंड कर दे, अब मैं देखिए ज़रा कंबाइंड कर रहा हूँ, जो कांस्टेंट पैरामीटर्स है ये मैंने मिटा दिए। अब इन तीनों लॉ को कंबाइंड फॉर्म में लिखता हूँ। ये देखिए V इनवर्स टू P एंड V डायरेक्टली टू T, तो मैंने यहाँ पे T लिख दिया, 1 लिखे या ना लिखे की बात है, और V डायरेक्टली टू N तो यहाँ पे मैंने N लिख दिया। तो ये तीनों लॉ है मैंने कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया, V डायरेक्टली टू T, डायरेक्टली टू N एंड इनवर्स टू P। अब इसी प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे, सो जारी बात है कांस्टेंट डालना पड़ेगा, दैट इज और सो एन टी डिवाइडेड बाय P रीअरेंज किया कर ले, सो दैट इज PV इज इक्वल टू एन T विच इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन, इट इज आल्सो नोन आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये है जनरल गैस इक्वेशन जो तीनों लॉ के कंबाइंड से बनता है, दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ।
दैट इज नोन एज जनरल गैस इक्वेशन। अब इसमें ये जो R है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है। इसकी डिफरेंट वैल्यू है और इसकी वैल्यू जो है वो नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड नहीं करता, हाँ यूनिट ऑफ द एन पी वी एंड टी पे जरूर डिपेंड करता है, वो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। लेकिन ये जनरल गैस कांस्टेंट कहलाता है, या इसको हम जनरल गैस कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हर गैस के लिए सेम होता है, ख्वा गैस जो भी हो। सो पी वी इज इक्वल टू एन टी, दैट इज नोन एज जनरल गैस इक्वेशन। अब इसमें आर किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? सो पी वी डिवाइडेड बाय एन टी, सो दैट इज इक्वल टू आर। हाँ, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस 1 हो सो पी वी डिवाइडेड बाई टी विल बी इक्वल टू आर। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस 1 ना हो, कोई 2 3 4 एंड सो, तो इसलिए मैं मोल को इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ 1 हो तो फिर आप मोल को बिठा दे, 1 ना हो तो फिर आपने सारी बातें लिखना होगा। सो पी वी डिवाइडेड बाई एन टी दैट इज इक्वल टू आर, दैट इज इक्वल टू आर विच इज जनरल गैस कांस्टेंट, विच इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, हर गैस के लिए सेम है। तो हम लिख सकते हैं इसका मतलब ये है कि अगर सपोज एक गैस के लिए P1 V1 डिवाइडेड बाई N1 T1 है, तो सेकंड गैस के लिए P2 V2 डिवाइडेड बाई N2 T2 एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो हमेशा ही R ही आएगा। हमेशा क्या आएगा? R ही आएगा, कांस्टेंट आएगा। और याद रखिए ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये मास ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता, साइज ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता, और इसके अलावा टेम्परेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये हर गैस के लिए सेम वैल्यू रखता है। सो P1 V1 डिवाइडेड बाय N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय N2 and T2 एंड सो ऑन। अगर आप लोग फिर ये मुझसे पूछे कि सर एनी इक्वेशन से जो आपने डिराइव कर दिया तीनों लॉ को कंबाइन करने से, एनी इक्वेशन से आप वापस तीनों लॉ को हासिल कर सकते हैं? जी, क्यों नहीं कर सकते। अगर यही इक्वेशन से आप दोबारा इन लॉ को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आप हासिल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लेट मी एक्सप्लेन। इस चीज को जरा मैं मिटा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन से बॉयल्स लॉ को हासिल कर रहा हूं। मुझे कौन बताएगा बॉयल्स लॉ में कौन से दो पैरामीटर्स कांस्टेंट थे? बॉयल्स में जो पैरामीटर्स कांस्टेंट थे वो द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये दो पैरामीटर्स कांस्टेंट थे। सो अगर हम इस इक्वेशन से जरा फोकस कर दें, इस इक्वेशन से हम n और t कांस्टेंट ले तो बाकी क्या बच गया? बाकी बच गया कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्या ये बॉयल्स लॉ है या नहीं है? कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। बॉयल्स है या नहीं है? जी बॉयल्स है, दैट इज बॉयल्स लॉ। इसको अगर आप फर्दर ड्राइव कर दें तो आपके पास इक्वेशन आता था ना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो वही इक्वेशन आ गया। बॉयल्स लॉ ड्राइव हुआ इसी से वापस, दो पैरामीटर कांस्टेंट करके। अच्छा, चार्ल्स लॉ हम कैसे डिराइव करेंगे? देखिए, मुझे कौन बताएगा चार्ल्स में कौन से दो पैरामीटर्स कांस्टेंट थे? चार्ल्स में जो पैरामीटर्स कांस्टेंट है वो P एंड N है। अगर हम यहाँ से P और N कांस्टेंट ले तो बाकी क्या बच जाएगा? बाकी बच जाएगा V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। क्या ये चार्ल्स लॉ है या नहीं है? जी, ये चार्ल्स लॉ है, दैट इज चार्ल्स लॉ। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि सर इस इक्वेशन से एवोगैड्रो डिराइव कर दे, कैसे करेंगे एवोगैड्रो लॉ को? जरा देखें, एवोगैड्रो लॉ में कौन से दो पैरामीटर्स कांस्टेंट थे? एवोगैड्रो लॉ में जो पैरामीटर्स कांस्टेंट थे दैट इज P एंड T, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर यहां से हम प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट ले ले तो बाकी क्या बच जाएगा? तो बाकी बच जाएगा V1 डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई N2। तो बताइए ये एवोगैड्रो लॉ है या नहीं है? दैट इज एवोगैड्रो लॉ। ये एवोगैड्रो लॉ है कि इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है दे आर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, सो द रेशियो इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यही इक्वेशन जो है PV इज इक्वल टू NT विच इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। PV is equal to
एनर्जी दैट इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए ना, अगर आपको सपोज किसी आइडियल गैस का प्रेशर वॉल्यूम्स एंड सो चाहिए तो आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं, लेकिन आइडियल गैस का, नॉन आइडियल गैस का नहीं, आइडियल गैस का, तो इसको आइडियल गैस इक्वेशंस भी कहते हैं। सो आइडियल गैस इक्वेशन और जनरल गैस इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ है? 3 लॉ को कंबाइन करने से। कैसे? आपके सामने हैं, और इन इक्वेशन से फिर वापस हम तीनों लॉ को कैसे हासिल करेंगे तो वो भी मैंने डिस्कस कर दिया कि जी उनसे वापस हम ये कैसे हासिल करेंगे। और जो इक्वेशन हासिल होता है P = nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन क्या फ़ायदे हैं वो हमने नेक्स्ट डिस्कस करने हैं। जी व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द P = nRT। यहाँ से हम R की यूनिट निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, प्रेशर, मोल एंड सो ऑन, बहुत सारे सिग्निफिकेंस वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट जनरल गैस इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच।